तो भाई मैं ये कह रहा था कि रेडर मेरी ड्रीम बाइक कैसे हो सकती है? ड्रीम बाइक मतलब सुजुकी हायाबुसा, कावासाकी निंजा H2R या यामाहा R1। तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो सबको सुनानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। हमारी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको हमारी कहानियों से कोई समस्या है तो सीधा ऊपर वाले से संपर्क करें, क्योंकि सच्ची घटनाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हमारी कहानी से कोई समस्या ना हो, लेकिन फिर भी आपको कोई ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हमें दिल से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहते हैं, शुरू करें इस वीडियो को? साफ साफ लफ्जों में ये बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये बाइक हमारी नहीं है। तो फिर ये है किसकी? दया, जरा पता लगाओ यार, कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है। और यार देखो, गाड़ी पीले कलर की है, बस हमको इतना पता कर लेना है कि इस शहर में जो है वो किस किस को पीली कलर की बाइक्स पसंद है। अपने आप मालिक आपको मिल जाएगा। अबे ओ, अपने दिमाग पे चश्मा लगा। ओ भाई, दिमाग की आंख नहीं होती है कि उसको चश्मा लगाया जाए, समझे? तो फिर जरा तू ये बताना कि तू अकल का अंधा कैसे है? अरे हाँ यार, जी मैंने सोचा ही नहीं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। हमें बोले दो, तू बोल दे। एक्चुअली गाइज मैंने इन्हें इनवाइट किया था कि आना 5 मिनट के लिए चले जाना। 5 मिनट के लिए आना? इन्होंने 2 घंटे के लिए रुक गए। ये साकिब है बाय द वे, और इसका भी बढ़िया सा इंट्रोडक्शन देंगे, पहले इसकी बातें सुनते हैं। फिर मेरे जान में जान आई जब इनके एक कॉल आई, इनके अब्बू की कॉल आई। इनके अब्बू की कॉल आती है और ये कहते हैं इनके अब्बू की जिस गाड़ी से तुम गए हो डिग्गी में उस गाड़ी की डिग्गी में इनकी चाबी, मतलब इनके अब्बू की क्लिनिक की चाबी रह गई है। तो गाइस मेरे जान में जान आई है कि अब ये जा रहा है, जान ये मेरा कि मेरी इसे जान छूटी, इसलिए मेरे जान में जान आई। अगर अंकल ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू अंकल। बताओ यार, इनवाइट करके कौन रोस्ट करता है? कुछ भी हो भाई, ये ना मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। एक बार एक लड़के को झापड़ मार दिया इसने। मैंने बोला क्यों मारा, तो उसने बोला कि वो तुमको प्यारा बोल रहा था। रुको जरा, सबर करो। मैंने बोला मारा क्यों तूने? बोला भाई ये तू मेरा, तेरे बारे में कोई झूठ बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजाक किया मैंने भाई साहब, ये असली कहानी नहीं थी। वैसे आपको साफ पता चल गई होगी असली नहीं है, लेकिन मैं बता दूं शायद कुछ अक्ल के गरीबों को समझ में ना आई हो। ठीक है भाई, इंट्रो देते हैं थोड़ा अपने स्टाइल में। तो नाम है साकिब, प्यार से सक्कू, और इसके हाथों की चाय आहा क्या बताऊं, बड़ी मीठी होती है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, सच में चीनी ज्यादा डाल देता है ये बंदा। वो अलग बात है कि इसकी बनाई चाय हमको बहुत पसंद है। तो अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूं कि ये मेरा क्या लगता है, तो ही इज माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। एक बार ना रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे और मुझसे बोलता है तू मेरा दोस्त नहीं है। मैं बोला अच्छा ठीक है सो जा। फिर बोलता है तू मेरा दोस्त नहीं है, भाई है भाई। समझ नहीं आ रहा ऐसे इमोशनल मोमेंट पे मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था। मतलब ये बात ये सुबह उठ के भी बोल सकता था। ये वाली कहानी भी नकली ही होगी भाई, इधर से सारा असली है, ठीक है? डोंट वरी, आगे सुनो। मान लो अगर कोई बंदा है जो कि साकिब को जानता मुझे नहीं जानता, तो वो कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करता कि ही इज माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। वो बोलता है ही इज माई ब्रदर, इससे मिलो, ये मेरा भाई है, बस इतना। सामने वाले को तब पता चलता है कि हम दोनों सगे भाई नहीं है जब हम दोनों घर जाते वक्त अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं। पहले तो ये मेरे घर के बिल्कुल सामने ही रहता था, लेकिन अभी गांव वाले घर में शिफ्ट हो गया, तो इसीलिए मुलाकात जो है आजकल काफी कम होती है। यही वजह है कि ये मेरे व्लॉग्स में काफी कम आता है। कमाता है नहीं, कम आता है। कमाता तो मैं खुद नहीं हूँ अभी अपने व्लॉग से। मैं इसे तब से जानता हूँ ना जब ये मेरे कंधे के बराबर था, और अभी मैं इसके कंधे के बराबर हूँ। कैसे? हाँ कैसे? खैर, अब जब ये यहाँ पर नहीं रहता तो इससे मिलने हम पहुँच गए इसके गांव। और साकिब के चाची के पास है रेडर। तो भाई साहब रेडर की राइड तो बनती है। भाई साहब रेडर चलाने का ना अलग ही आनंद है। अब आप सोच रहे होंगे नहीं हम नहीं सोच रहे, इतना फालतू टाइम नहीं हमारे पास। चल भाई चल तेरा ही मान लिया मैंने, ठीक है? तो आप लोग नहीं सोच रहे होंगे कि अब सही बोला भाई, एकदम सही।
ज्यादा गुस्सा करने से एक छपरी यूट्यूबर की हुई दर्दनाक मौत। बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। बाबू आप इसे समझाइए। तो भाई मैं ये कह रहा था कि रेडर मेरी ड्रीम बाइक कैसे हो सकती है? ड्रीम बाइक मतलब सुजुकी हायाबुसा, कावासाकी निंजा H2R या यामाहा R1। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। लगभग 4 महीने पहले अब्बू को जब बाइक लेनी थी तो हुआ कुछ यूं कि हमारे अब्बू को पसंद थी CT 100 क्योंकि उसका माइलेज काफी खतरनाक है और कौन सा हमको हाथ ही खींचना है कि 102 सीसी के इंजन में हमको प्रॉब्लम होने वाली है। और हमारे बड़े भाई का मन था HF Deluxe 97.2 सीसी का इंजन। भाई पता है ना, मुझे पहले ऐसा लगता था ना कि मतलब 100 सीसी का इंजन मतलब कि उसमें 100 बोतलें लगी होंगी, वो कांच वाली बोतलें जो होती हैं ना, पेप्सी वेप्सी पीते हैं जो कांच की बोतल होती है, तो 100 सीसी बोतलें मतलब उसमें लगी होंगी, ऐसा हमको लगता था पहले। भाई सच बताऊं ना तो मुझे भी ऐसा ही लगता था बचपन में। मतलब मैं सोचता था ना कि इतनी सारी बोतलें इतने से इंजन में आएंगी कैसे। लेकिन भाई साहब सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, और क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की जितनी ज्यादा होगी आपका जो इंजन है वो उतना ही ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ उतना ही ज्यादा तेल खाएगा। भाई गूगल की कृपा देखिए, आजकल गधे भी कितने होशियार और पढ़े लिखे लगने लगे हैं। क्या घूर क्या रहा है? रेडर की कहानी बता रहा है, अभी तक रेडर की एंट्री भी नहीं हुई स्टोरी में। मतलब वीडियो क्लिप दिखा दिया, स्टोरी में एंट्री करो जल्दी। अरे तो बता रहे हैं ना, थोड़ा सा सब्र नहीं कर पा रहे हो? तो बड़े भाई की पसंद HF Deluxe और अब्बू की CT 100, तो मेरी तो रेडर ही रही होगी। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असल में हुआ कुछ यूं था ना कि मेरे बड़े भाई ने ही दिखाई थी TVS रेडर और इसकी जो माइलेज दिखा रहा था वो 67 किलोमीटर मतलब कंपनी बताती है। चलो अच्छा 67 ना दे तो 60 तो देगी ही ना। अगर उतना भी ना दे पाई यार तो 55 तो दे ही देगी। 55 मतलब 55, कुछ अकल के गरीबों को अगर समझ में ना आया हो तो। ऊपर से लुक्स इतने खतरनाक, 124 सीसी का इंजन, और गूगल पे जब हमने इसकी प्राइस देखी तो 85,000 के आसपास दिखा रहा था। बजट में गाड़ी, तेल के खर्चे कम और माइलेज के हिसाब से जो इंजन है ना वो भी काफी पावरफुल है। एक और लाइन जोड़ना चाहूंगा इसमें, इजाजत है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय TVS। भाई बताने की जरूरत नहीं है, तेरी औकात देख के पता चलता है। ए चुप है। तो इतनी सारी खूबियां देख के हम पहुंच गए TVS के शोरूम में, और वहां पर जब मैंने देखा रेडर पहली बार अपने आंखों के सामने, भाई मत पूछो। ओ कोई पूछ भी नहीं रहा है, समझे? डोंट वेरी। तेरा बोलना जरूरी रहता है? जरूरी तो नहीं रहता है लेकिन बहुत जरूरी रहता है। वहां पर जब हमने प्राइस पूछी कि गाड़ी कितने तक में मिल जाएगी तो भाई साहब ने बताया 1,05,000 रुपीज। ऐसे नहीं बताते, ऐसे नहीं, 1,05,000 रुपीज ओनली। गुड। खैर जो भी है, हम इन वेबसाइट्स पे जो है 85,000 के आसपास की प्राइस देख के गए थे। तो 1,05,000 सुन के हमको थोड़ा सा झटका लगा। बिजली के तार से दाम पूछ रहे थे क्या भाई साहब? आपको झटका लग गया? वो कितना मनहूस दिन रहा होगा ना जिस दिन मैंने तुझे अपने वीडियो में लेने का सोचा था। खैर भाई साहब, मैं शोरूम से तो वापस चला आया लेकिन मेरा दिल ना वहीं रह गया। एक बार ना मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब मैं दुकान से सब्जी लेके वापस तो आ गया था लेकिन मेरा 1 किलो टमाटर वहीं रह गया था। तो तुझे ये लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक जैसी हैं, है ना? बिल्कुल हू बहू। किसकी बहू? हे देख भाई, अगर तू मेरी कॉपी करेगा ना तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं। अबे तू ये बता कि दोनों कहानियां सिमिलर कैसे हैं? देखो भाई, तुम दिल भूल आए, हम टमाटर भूल आए, और ये जो दिल और टमाटर का रिश्ता है ना वो इतना गहरा है कि हम एरोप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन होता है भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ मतलब वही, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब आगे भी कुछ बोलेगा? अरे बोला तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब जो चीज़ कर ही नहीं सकता वो मैं कैसे कर सकता हूँ? और तू ही बता, तू ऐसी कौन सी चीज़ कर सकता है जो तू कर ही नहीं सकता लेकिन तू फिर भी कर सकता? कुछ कर सकूँ या ना कर सकूँ ना, तेरी 32 जरूर तोड़ दूंगा। वापस स्टोरी पे आते हैं भाई साहब। तो TVS के शोरूम से जब हम सब वापस आए तो यहाँ से अब्बू की जो पसंद है वो वापस से CT 100 पे चली गई, और जो भाई की पसंद है वो वापस से HF Deluxe पे चली गई, और हमारा जो दिल है वो आ गया TVS रेडर पे। लेकिन हमने जिद नहीं की, पता है क्यों? क्योंकि हमारे जिंदगी के कुछ उसूलों में से एक उसूल ये भी कहता है कि अगर जिद करनी है, मुलाहिजा फरमाइएगा, कि अगर जिद करनी है तो अपने आप से करो, अपने बाप से नहीं। वाह 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 वाह। तो इसलिए हमने अपने भाई से कहा कि देखो तुम्हारा मन कर रहा है Deluxe और हमारा मन कर रहा है रेडर। एक काम करो, जितना पैसा Deluxe में लगेगा उसमें मेरे गुल्लक्स का पैसा भी जोड़ दो, रेडर लेने जितना हो जाएगा। मस्त प्लान है। वो सब तो ठीक है लेकिन इतने पैसे गुल्लक में कौन रखता? भाई साहब वर्ड प्ले भी कोई चीज होती है। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुझे नहीं करना भाई, मुझे करना है, ठीक है? मुझे कर लेने दे। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स दांव पे लगा दी ताकि हमारे घर में आ सके रेडर। इस हद तक रेडर से प्यार हो गया हमें। तो अब्बू तो किसी तरीके से मान गए रेडर लेने के लिए, लेकिन भाई साहब
हमारे जो भैया थे उनका जो है मन बदल चुका था और उनका सिर्फ एक ही सजेशन था, HF Deluxe। तो मैंने सोचा जब अजीब से शक्ल वाली HF Deluxe लेनी है तो CT 100 के थोपड़े में क्या खराबी है। क्या बढ़िया था गुरु। तो बड़ी सोचा साची जोड़ घटाना माथा पच्ची के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि CT 100 खरीदी जाए, सेल्फ स्टार्ट वाली। अब्बू ने बोला शोरूम पे जाओ, गाड़ी निकलवाओ, अपना पसंदीदा कलर चुन लो और फिर हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोले होंगे, वो बोले थे कि शोरूमवा पे जाओ, कलरवा वलरवा चुनो, हम थोड़ी देर में आई धन। अब हो गया सबर? हाँ हुई गया सबर, अब आगे बोल। परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं, उसका खून कर दूं मैं। तो हम पहुंच गए शोरूम में बजाज पे और वहां जाके हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि CT 100 आती है सिर्फ और सिर्फ किक के साथ, उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता है। अब उनके पास था नहीं या सचमुच नहीं मिलता है, ये मैंने फिर सर्च नहीं किया। हमारे अब्बू को किक वाली बाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, किक वाली बाइक जब बोलूँ ना तो इसका मतलब ये है कि उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ किक होगा, ठीक है। तो वो किक वाली बाइक से हमारे अब्बू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमको थी। इस कारण के पीछे कई कारण हैं और उन सभी कारणों में से सिर्फ एक कारण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और वो कारण बताने के बाद और कोई भी कारण बताने का कारण नहीं रह जाएगा। ओए भाई साहब, पानी पिला दो यार कोई। तो कारण ये है कि जो हमारे अब्बू है ना वो थोड़ा सा चाइल्ड फिश है। आप लोगों ने सेल्फिश तो सुना ही होगा, वैसे ही चाइल्ड फिश। समझाते हैं, रुको। अगर मान लो हमारे अब्बू किसी के घर पे गए और उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया और अब्बू को हमारे वो काफी टेस्टी लगे और अगर वो चीज जेब में रखने लायक है तो उसको सरका लेंगे और घर आके हम सबको खिलाएंगे, यानी अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो इसलिए मैंने चाइल्ड फिश वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि आपको डिक्शनरी में नहीं मिलने वाला। तो चाइल्ड फिश होने के कारण हमारे अब्बू ने कहा, नहीं, हमारे अब्बू ने सिर्फ सोचा, कहा नहीं सोचा, हमारे अब्बू ने सोचा कि 5-10 हज़ार रुपये बच जाएंगे, हमारे बच्चों पे इस्तेमाल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे किक वाली बाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जानते हुए भी कि उनके पैर के घुटनों में रहता है दर्द, तो ऑब्वियसली उनको किक मारने में तकलीफ होगी ना। और अभी तक वो बिना सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक ही चलाते थे, तो ये बात जानते हुए भी उन्हें बिना सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक लेनी थी। लेकिन हम तो पहुंच चुके थे भैया जी सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक लेने के लिए। तो वहाँ भाई साहब जो दिखा रहे थे गाड़ी, उन्होंने कहा कि CT 110 ले लीजिए, बैठ के आराम से देख लीजिए बाइक पे। तो जब हम बाइक पे बैठे भाई साहब, तो हमको ऐसा फील हो रहा था ना कि जैसे कोई खिलौने वाली बाइक पे बैठ गए हैं हम। किसी ने कहा प्लेटिना 100 भी देख लीजिए, सेम प्राइस में है। तो मैंने सोचा कि जब मैं 110 सीसी वाले बाइक पे बैठा हूँ और ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई खिलौने पे बैठा हूँ, तो अगर मैं 100 सीसी वाली बाइक पे बैठूंगा तो ऐसा ना फील हो जाए यार कि मैं साइकिल चला रहा हूँ या साइकिल पे बैठा हूँ। लेकिन भैया जी देखने में कौन सा पैसा लग रहा था, तो हम चढ़ गए प्लेटिना 100 पर। सच बता रहा हूँ आप लोगों से, इंजन भले ही 10 सीसी कम था, लेकिन CT 110 से ना 10 गुना ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी उस गाड़ी पे बैठ के। फिर क्या, फैसला और प्लेटिना 100 लेने में हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया और इस तरह से आई हमारे घर में एक नन्ही और हमारे घर आई प्लेटिना रेडर की जगह पे। रेडर पे मैं अपनी सारी सेविंग्स लगा रहा था। इसके पीछे का जो असली रीज़न है मैं वो बता दूं आप लोगों को। मुझे उसका लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ तो आप जानती हो, लेकिन इसकी असली वजह ये है कि मैं चाहता था मैं अपने अब्बू को ना रेडर चलाते हुए देखूं। मैं कभी भी ना अपने शौक के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करता। मैंने ये नेक बैंड लिया अपने शौक के लिए और 2019 में एक हेडफोन लिया था जो कि कुछ ही टाइम बाद खराब हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये नेक बैंड ना खराब हो यार, जल्दी चल जाए थोड़ा। साल में एक आध बार कपड़े खरीद लेता हूँ। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे शौक बहुत कम है। बात तो दरअसल ये है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि अपने शौक पूरे करने के चक्कर में मैं कहीं अपने सपनों से दूर ना हो जाऊं। मिलेंगे आप लोगों से किसी और किस्से में, मेरी जिंदगी के किसी दूसरे हिस्से में। बातें करके अच्छा लगा हो तो वापस आइएगा, यही मिलूंगा इसी चैनल पर। आपका भाई, नाम है खलील। अगर 90 की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल से गाड़ी कुदाई जाए पक्का पार हो जाएगी। अब कुछ कहना चाहेंगे हमारे डिगरे मेरे पापा की गाड़ी। तो क्या कहते हैं, रेडर कुदा दिया जाए? 2010 का न्यूज़पेपर लेके आए हैं भाई साहब। अब क्या करें, स्टोरी की डिमांड थी तो न्यूज़पेपर उठा लाए। इस गर्मी में ना हम मर ही न जाए कहीं। कुछ बना रहा था, बना नहीं, रहने दो।